सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एसएससी जेई का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था सर। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो 2 मार्क्स से रह गया था। खुद को किस तरीके से मोटिवेट किया था कि पढ़ना है, निकालना है किसी भी कीमत पे, दूसरे अटेम्प्ट को भी देना है? मैराथन जो क्लासेस था पीडब्ल्यू का वो सारे देखे मुझे बहुत फ़ायदा किया सर। क्या रेगुलर बेसिस पे कुछ पढ़ते थे या फिर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्या आपका रवैया था उसमें पढ़ाई के दौरान? वो बहुत सारा कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात यह है पीडब्ल्यू का कि कोई लड़का गांव में रह के कर सकता है सर। मैं गांव में रहा हूं, 2 साल लगातार लाइब्रेरी जाता था, ऑनलाइन पढ़ता था। हेलो इंजीनियर्स। सफलता की कहानी आप लोग बहुत बार सुनते होंगे और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि सफलता की राह में बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं। आज हमारे साथ हैं विनय, और विनय ने ना कि एग्जामिनेशन क्रैक किया बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं। उनसे रूबरू कराना चाहेंगे पूरे के पूरे इंजीनियर्स वाला फैमिली पे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को। तो मिलवाते हैं आपको विनय जी से। और सबसे पहले विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और आपकी जर्नी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विनय कुमार है, मैं बिहार से हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट पताही गांव हुआ। मैं स्कूलिंग मेरा नवोदय विद्यालय से हुआ है। उसके बाद मैं एनआईटी मणिपुर से बीटेक किया हूँ। उसके बाद फिर मैं पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था सर। बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस का, गेट का और एसएससी जेई और बीपीएससी और यूपीपीसीएस एई का सारा का तैयारी करता था सर। ओके। साथ साथ इंजीनियर्स वाला का प्लेटफॉर्म चूज करके किया था। ओके। तो मतलब आपने अपनी जो पढ़ाई के दौरान जो आपने टूल्स यूज़ किए, जो आपने जो भी रिसोर्सेज का यूज़ किया, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार वो सोचता है कि क्या इस तरीके से पढ़ने पे सफलता मिलेगी, क्या मैं जिस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा हूँ वो एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाएगा कि नहीं, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उन सभी डाउट को दूर करेंगे। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ब्रांच क्या है? मेरा ब्रांच सिविल है सर। ओके। आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एसएससी जेई का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था सर। सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरा बीटेक जो 2024 में हुआ था सर कंप्लीट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो 2 मार्क्स से रह गया था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट कॉलेज के जस्ट पास आउट होने के बाद आपने दिया होगा? और कॉलेज में था उसी टाइम प्री दिया था सर। ओके। तो उतना टाइम नहीं पाया था कॉलेज के साथ, तो प्री में मार्क्स कम आए थे। 124 मार्क्स आए थे, कट ऑफ के जस्ट थोड़ा अपर था। तो उसके बाद मेंस कवर किया था सर, और टीचर्स थे अच्छे पीडब्ल्यू के, तो बहुत कवर किया था, टेस्ट सीरीज भी लिया था, सब कुछ किया था, लेकिन एट लास्ट नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह गए। हाँ। तो मतलब विनय, आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है कि जब बिल्कुल सफलता के करीब पहुंच जाते हैं और लगता है कि कुछ ही नंबर और आ जाते तो सिलेक्शन हो जाता, तो वहाँ पे बहुत निराशा हासिल होती है और लगता है कि अब 1 साल 1.5 साल और देना पड़ेगा। तो कैसा आपको फील हुआ था और अपने आप को खुद को किस तरीके से मोटिवेट किया था कि पढ़ना है, निकालना है किसी भी कीमत पे, दूसरे अटेम्प्ट को भी देना है, और किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए तो CPWD चाहिए, जैसा कि आपको इस बार मिला है? हाँ सर। तो क्या था कि 2 नंबर से नहीं हुआ था, तो लग रहा था कि यार सिर्फ 2 नंबर से नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इतना मेहनत किए हैं, तो अब तो करना ही है, अब तो CPWD ही लेना है। तो और करते गए, तो आज फाइनली बिल्कुल। मतलब हौसला आपने बनाए रखा और छोड़ा नहीं, मोटिवेशन रहा और साथ साथ में पढ़ाई करते रहे। कौन से बैच में आप पढ़ते थे? मैं CBT 1 चयन बैच मेरा CBT 2 था सर। ओके। और फिर मैराथन जो क्लासेस था पीडब्ल्यू का वो सारे देखते मुझे थे। बहुत फ़ायदा किया सर। वो कंसोलिडेट करने में लास्ट में बहुत फ़ायदा हुआ उसका। बिल्कुल बिल्कुल विनय, अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, दादी है और भाई बहन है सर। और सारी फैमिली एक साथ रहती है? हाँ जी आप सर। भी फैमिली के साथ मतलब साथ में रहते थे प्रिपरेशन करने के दौरान, जो पास आउट होने के बाद, या फिर कहीं और रह के पढ़ाई नहीं, करते गांव थे? में ही ये सबसे मतलब अच्छी बात है पीडब्ल्यू का कि कोई लड़का गांव में रह के कर सकता है सर। मैं गांव में रहा हूं, 2 साल लगातार लाइब्रेरी जाता था, ऑनलाइन पढ़ता था। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा गांव में रह के ही CPWD मिल जाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जो आपका ड्रीम था, मतलब एटलीस्ट एसएससी जेई देने वाले तो सभी एस्पिरेंट का ये ड्रीम होता है कि एसएससी जेई के थ्रू CPWD मिले, जो कि टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है। हाँ। रैंक की बात करूं, आपकी रैंक क्या क्या थी इस बार? मतलब इस बार एग्जामिनेशन में आपकी ओवरऑल कितनी ऑल इंडिया रैंक थी? 68 सर। 68 रैंक थी, बहुत शानदार।
और अगर मैं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखूं, CBT 1 और CBT 2, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि CBT 1 में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से CBT 2 में अच्छा स्कोर करने के बाद भी हमें CPWD नहीं मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किस तरीके से स्कोर किया था, कितना स्कोर किया था CBT 1 में या CBT 2 में? CBT 1 में मेरा 148 मार्क्स था। 148 हाँ, मार्क्स। 148। तो उसमें दो मार्क्स कम हो गया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो ओके। 1 से 46 आया था सर। ओके। तो उसमें मेरा नॉन टेक वाला पोर्शन भी अच्छा था और टेक्निकल का 80 मार्क्स था सर मेरा बिल्कुल। टेक्निकल में। और इसमें था 34 था GK GS में और 43 था रीजनिंग में। ओके। और CBT 2 पे? CBT 2 में 115 रॉ मार्क्स था, 215 रॉ मार्क्स था। ओके। और फिर MTA करके पता नहीं कितना बढ़ा बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो फाइनली पता चलेगा, उसके बाद बढ़े होंगे मार्क्स। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, समझूँ, आपके नंबरों को देखूँ, तो साफ-साफ समझ में आता है कि आपका टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट मजबूत था। हाँ, हाँ सर। और यही मैं मैसेज बाकी एस्पिरेंट को भी देना चाहूँगा कि अगर कोई टेक्निकल पढ़ के ये सोचता है कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो भले ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन CPWD जैसे डिपार्टमेंट में जाना और अच्छी रैंक लेकर आना, उसके लिए आपको नॉन टेक पे कमांड बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली GK GS वाला पोर्शन। हाँ जी सर। क्योंकि रीजनिंग तो जनरली सबकी मजबूत होती है, इंजीनियर्स और लोग का। इंजीनियर्स हो तो आप डेफिनेटली वो आपका पोर्शन स्ट्रांग होगा। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके बहुत फेवरेट थे? जैसे एग्जाम, एक तो होता है कि एग्जाम में सर ज़्यादा पूछा जाता है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो चलो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक अंदर से बात होती है कि मेरे ये फेवरेट सब्जेक्ट थे सर, भले ही एग्जाम के लिए मैंने ये भी पढ़ा, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट का नाम मैं पूछना चाहूँगा आपसे। वैसे तो सर टीचर्स लोग जो बताते थे कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, फिर बिल्कुल। सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी ये होता है कि ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा पूछ देता है, कभी ये वाला ज़्यादा सब्जेक्ट पूछ देता है। तो ऐसे में ऐसे तो मेरा जो फेवरेट है वो BMC है सर। अच्छा। और फिर जियोटेक है, और सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन हाईवे मुझे लगता इंजीनियरिंग। है कि ये बिल्डिंग मटेरियल का ना आपको फायदा मिला हाँ एग्जामिनेशन में, सर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इसका बिल्कुल तो। यहाँ पे आप CBT 1, 2 या जे एग्जामिनेशन हाँ। जितने भी होते हैं, वहाँ पे वेटेज अच्छा खासा होता है, तो आपने इसको पढ़ा। और एक और सजेशन मैं मांगना चाहूँगा आपसे उन बच्चों के लिए जो पूछते हैं और जो हमेशा बोलते हैं कि सर बहुत पढ़ता हूँ, नॉन टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, रीजनिंग चलो फिर भी सर अटेम्प्ट हो जाती है, लेकिन GK GS वाला पोर्शन कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सर यहाँ पे नंबर स्कोर नहीं हो सकते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगा, आपने चूंकि अच्छा स्कोर किया है इसमें CBT 1 में भी, तो आपसे पूछना चाहूँगा आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, क्या क्या तरीका बनाया था अपने पढ़ाई के दौरान? क्या रेगुलर बेसिस पे कुछ पढ़ते थे या फिर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्या आपका रवैया था उसमें पढ़ाई के दौरान? नॉन टेक्निकल में GK GS में क्या है सर कि बहुत सारा कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और तो क्या है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे उसका, GK GS का। और जो एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो हम लोग क्या करते थे कि बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, और उस टाइम जो लास्ट टाइम जो पढ़ा हुआ होता था वही काम आता था एग्जाम में सर, क्योंकि नॉन टेक में GK GS में तो बहुत कुछ है, क्या क्या कितना पढ़ेंगे, तो लास्ट टाइम जो पढ़े रहते थे वही दिमाग में रहता था, उसी से हुआ सर। बिल्कुल, मतलब ओवरऑल लास्ट टाइम पे जो चीज़ें हमने पढ़नी है, रिवाइज हाँ, करनी है, हाँ, वो या तो हम पूरे साल का देख ले एक बार, हाँ, रिवीजन कर लें, शॉर्ट रिवीजन कर लें, लेकिन लास्ट टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि हाँ, साल भर भले ही पढ़ा है हमने, हाँ, लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ेंगे तो वो एग्जामिनेशन में उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पहला जो फ़ोन होता है, जैसे आप कहीं भी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और आपने रिजल्ट देखा, जो सबसे पहली कॉल थी, अब सिलेक्शन हो गया, आपको आपको अल्टीमेट खुशी मिली होगी, पहली कॉल आपने घर वालों को जब की, तो क्या रिएक्शन था और घर का माहौल कैसा है? पहले कैसा सोचते थे आपके बारे में, किस तरीके से आपको सपोर्ट करते थे, और सिलेक्शन के बाद का पूरा माहौल बदल जाता है, तो कैसा माहौल था उस समय? सर मतलब बता नहीं सकते सर। मैं लाइब्रेरी में ही था, तो रिजल्ट आया था, लगता है 4 साढ़े 4 बजे आया था। तो उधर से मेरा ही कोई फ्रेंड है गांव का ही, वो लिस्ट में जो नाम आया था वही स्क्रीनशॉट करके भेज दिया हमको कि तुम्हारा हो गया है। तो देखे तो हमको तो थोड़ा वो कांपने लगा मेरा शरीर। और फिर देखे 68 रैंक है, उसके बाद CPWD मिल गया है, तो थोड़ा बिलीव नहीं हुआ सर। फिर हम सबसे पहले फ़ोन किए, मेरी दादी बहुत वो रहती थी कि इसका हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बहुत मेहनत कर रहा है, रात में भी पढ़ता है, दिन भर लाइब्रेरी में भी रहता है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो दादी को कॉल किए थे सर,
फिर वो रोने लग गई, बिल्कुल फिर बहुत हम भी रोने लग गए, आंसू आ गया सर आँख से। बिल्कुल यार, इतनी मेहनत होगी जिसके पीछे और घर वालों को वो अल्टीमेट खुशी आपने दी, तो वो तो झलकता ही है। और जो भी मेहनत करता है उसका जो परिणाम मिलता है वो खुशी के आंसू होते हैं, और एक तरह से वो सेलिब्रेशन होता है। आपने जो सबसे पहले अपनी दादी जी को फ़ोन किया, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा होगा। और इनफैक्ट अभी भी मैं बोलूँगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे गोल होंगे, जैसा अभी आपने बताया कि पूरी रात पढ़ते थे, सब लोग सोचते थे कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो मेहनत करने वाले के लिए सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जैसा आपके क्योंकि बारे जो में मेरा सोचते थे। रूम था है ना सर, जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें दादी भी सोती थी, हम भी सोते थे। अच्छा। तो लाइट जला हुआ रहता था, पढ़ते रहते थे, दादी उठ उठ के देखती थी, अरे पढ़िए रहा अभी पढ़िए रहा है। तो वो थोड़ा सा था दिमाग में कि बिल्कुल, बिल्कुल यार, बहुत इंस्पायरिंग है। और डेडिकेशन इसी तरीके का होना चाहिए, और कम समय में सिलेक्शन जो आपने लिया है ये एक मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी में उनको एक सीट मिले, और आपकी स्टोरी से डेफिनेटली उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट पीडब्ल्यू में यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।